नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स से ही रिलेटेड है। और फिज़िक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रहों में भारहीनता यानी वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। किस तरह से जो है वेटलेसनेस होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पृथ्वी है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। यहाँ सैटेलाइट की बात हो रही है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कि यहाँ पे मैं दो चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा, एक तो उपग्रहों में भारहीनता और दूसरा लिफ्ट में व्यक्ति का भार। लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी के विषय में चर्चा की जाएगी। पर प्लीज़ वीडियो को बताने के पहले वीडियो को बहुत अच्छे से आपको शेयर करना होगा। अच्छे से सेशन को शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इसमें साथ ही साथ मैं यह भी डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए हुए हैं, इन सभी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो अच्छा सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। और हाँ, नोट डाउन जरूर करते रहिए। नोट डाउन करने से क्या होगा, चीज़ें काफ़ी तैयार होंगी, है ना। तो चलिए चलते हैं उपग्रहों में भारहीनता, वेटलेसनेस सैटेलाइट में। सबसे पहले देखते हैं आखिर है ये क्या, क्यों होती है भारहीनता। तो देखिए, कोई भी मनुष्य अपना भार तभी अनुभव करता है जब वह तल जिस पर खड़ा है उस पर कोई प्रतिक्रिया बल लगाए। भाई जाहिर सी बात है, आप खुद भी देखिए, अंडरस्टूड ये चीज़ें हैं कि हमको हमारा भार कब महसूस होगा, जब हम जिस पे खड़े हैं, जिस जैसे धरती है हम बोलो भाई उसी पे ही तो हैं, तो हमको क्या लगेगा, हमको अपना भार कब महसूस होगा, जब हम कोई रिएक्शन फोर्स, जब कोई प्रतिक्रिया बल लगाएंगे, तभी तो हमको महसूस होगा कि हमारा कुछ ना कुछ वेट है। हमको कब महसूस होगा, जब हम कोई प्रतिक्रिया बल लगाएंगे, है ना। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री का त्वरण, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान के त्वरण के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो अंतरिक्ष यात्री का जो त्वरण होता है, त्वरण, वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान के त्वरण के बराबर होता है। यानी कि त्वरण मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वेग में जो परिवर्तन होता है उसी की दर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमको पता चली यहाँ से कि अंतरिक्ष यात्री का जो त्वरण होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे, कौन, अंतरिक्ष यान, जो एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है उसके त्वरण के बराबर होता है। अतः यात्री का यान के सापेक्ष त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। यानी जो जो यान है वो यात्री पर कैसा त्वरण आरोपित कर रही है, शून्य त्वरण आरोपित कर रही है। इसीलिए हमको भारहीनता का अनुभव होता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हमको भारहीनता का अनुभव होता है। तो भारहीनता के अनुभव के लिए यही जिम्मेवार होता है। तो उपग्रहों में भारहीनता मतलब यही हो गया कि हम क्या है, हमको अपने भार का अनुभव तभी होगा जब हम रिएक्शन फोर्स लगाएं। और आपने या इस चीज़ का जो ज्ञान है हमने न्यूटन के नियम से ले रखा है। न्यूटन के 3 नियम थे, मैंने बताया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन ने कहा था, क्या कहा था न्यूटन ने क्या कहा था, पहला नियम, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। अगर वह एक समान चाल से गति कर रही तो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम। दूसरा नियम से बल का व्यंजक, देखिए बल का व्यंजक प्राप्त हुआ, बल का व्यंजक यानी F बराबर ma प्राप्त हुआ, F बराबर ma। यही एप्लीकेशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भाई जायज़ बात है, अगर क्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया भी होनी है। तो उसी बेस पर ही है ये उपग्रहों में भारहीनता जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अगला है लिफ्ट में व्यक्ति का भार। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 4 केस हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब लिफ्ट क्या हो रही हो, ऊपर जा रही हो। सेकंड केस क्या है, जब लिफ्ट नीचे जा रही हो। थर्ड केस क्या है, जब लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही हो। और चौथा है जब उसकी रस्सी टूट जाए। तो यहाँ पे 4 केसेस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लिफ्ट में व्यक्ति का भार, आप लोग आमतौर पे कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो देखिए आप तो हर जगह जो है लिफ्ट वगैरह लगी रहती है, तो हम लोग लिफ्ट में बैठते हैं। आप खुद भी महसूस करिए, जब हम फर्स्ट फ्लोर दबाते हैं या सेकंड फ्लोर जब दबाते हैं, जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचते जैसे लगता है कि कुछ बढ़ा हुआ, मतलब अपना वेट जैसे कुछ ज़्यादा महसूस होता है। पर वही जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं, ग्राउंड फ्लोर की ओर आते हैं, तो जैसे लगता है कि
कोई चीज़ जैसे बहुत हल्की महसूस होती है, बॉडी बहुत हल्की महसूस होती है, और ऐसे क्या होता है, बहुत भारी महसूस होता है। और एक चीज़ और महसूस होता है कि जब आपके साथ कई लोग खड़े होते हैं तो आपको लगता है ऐसा ना हो टूट जाए, ऐसा ना हो लिफ्ट टूट जाए और हम नीचे गिर जाएं, तमाम चीज़ें मतलब एहसास होती है। कुछ लोगों को तो चक्कर भी आता है उसमें, वो तो बात की बात है, वो तो एलर्जी है एक तरह की, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होनी है। बट हमको ऐसा आज यहाँ पे 4 चीज़ों को समझना है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब क्या होता है, और जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है, जब एक समान वेग से चल रही होती है, या फिर रस्सी टूट जाए। तो देखिए कभी भी क्या होता है, जैसे अगर हम एक ब्लॉक ही ले लें, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है और इसका कोई पर्टिकुलर वेट होगा ही होगा, जायज़ बात है। तो ये जो ब्लॉक अगर पृथ्वी पे है तो इसका मतलब इसका भार जो होता है हमेशा नीचे की ओर लगता है, जिसे बोलते हैं mg। W इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है। इसका भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, और इसको बैलेंस करने के लिए इसकी एक प्रतिक्रिया बल लगती है, जिसे बोलते हैं r। क्या बोलते हैं, r। वो यही केस है यहाँ पर। तो पहले केस में जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, और जब a त्वरण से ऊपर जा रही होती है तो केस बनता है r माइनस एम जी इजक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे एम ए क्यों है बेटा बताइए, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर फोर्स से लिफ्ट क्या हो जा रही है, ऊपर जा रही है। तो r बराबर एम जी प्लस एम ए, आर बराबर एम यहाँ से कॉमन लेंगे, ए प्लस जी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। भार क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये मैंने सिर्फ बताया नहीं, ये मैंने यहाँ पे आपको सिद्ध कर दिया कि इसी रीजन से बेटा भार बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। ये चीज़ें आप नोट करते चाहिए, अगर नोट कर लेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नोट जरूर कर लीजिएगा, मान लीजिए फिर अगर एग्जाम टाइम में अगर आप पलटोगे नोट्स वगैरह तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऊपर जाने पे क्या होता, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ये हमको पता था। अब कैसे होता था ये भी चीज़ आज हमको पता हो गई। अब नेक्स्ट है, नीचे जा रही है भाई, तो नीचे जब जाती है, जब ए त्वरण से नीचे जाती है तो एम जी माइनस आर इजिकल्स टू एम ए। तो माइनस आर ऐसे इधर बैलेंस करेंगे, और आर इजिकल्स टू एम जी माइनस है। यहाँ क्या है, निगेटिव है, यानी त्वरण से नीचे जा रही है, मतलब भार घटा हुआ प्रतीत होता है। भार कैसा होता है बेटा, घटा हुआ हमको महसूस होता है। थर्ड केस जब एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही हो, जब एक समान वेग से, एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, जब कभी कोई लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही हो, उस केस में ए इक्वल्स टू जीरो होता है। ए इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, त्वरण जीरो होता है। क्योंकि एक समान वेग मतलब समझते क्या होता है, एक समान वेग अगर 40 स्पीड है तो 40 ही रहेगी, 35 नहीं होगी। वो 35 है तो 35 रहेगी ना, 40 होगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा भाई, आप खुद सोचिए। ए बराबर मैंने क्या बताया, v माइनस यू बाई टी बताया कि नहीं आपको। तो 40 माइनस 40 अपॉन कुछ मान लो टाइम होगा, तो ये तो जीरो हो गया ना सीधे। तो जब जीरो हो गया तो जीरो क्या, जीरो कोई वही नहीं हुआ, जीरो इट में जीरो ही होता है, जीरो को की थोड़ी कोई वैल्यू होती है। यानी एक समान वेग ए बराबर जीरो कैसे है, मैंने बताया कि नहीं आपको, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो फटाफट इसको शेयर करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आगे चलते हम लोग, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए होगा। अब यहाँ से क्या होगा, आप आर इधर एम जी को इधर ले आइए और एम जी को इधर आप ले आइए। तो देखिए अब सीधे सीधे ए की वैल्यू क्या रख दी, जीरो, क्योंकि एक समान वेग से चल रहा है। तो बस एम ए में जब ए जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू जीरो, आर बराबर एम जी हो जाएगा। यानी एक चीज पता चल गई आपको, क्या पता चल गई, मैं बताता हूं। जब एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करेगा, उस केस में जो रिएक्शन फोर्स होती है वो वेट के बराबर होती है। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि नहीं से। दूसरी केस, अगर रस्सी टूट जाए, अगर रस्सी टूट जाए तो ऐसे केसेस में रिएक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। पूछिए कैसे, क्योंकि आर कब लगेगा, आर कब लगता है बताइए, जब ऊपर या नीचे जा रही होती है, एक समान वेग से ऊपर नीचे जा रही होती है, तभी तो रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा। जब रस्सी टूट जाएगी तो आर बराबर जीरो, यानी शून्य भार प्रतीत होगा। कैसा भार, शून्य भार। और एक समान वेग में कोई भार परिवर्तन नहीं लगेगा, एक समान वेग में कोई भार परिवर्तन नहीं लगेगा, और यहाँ पे शून्य भार प्रतीत होगा। जैसे खुद ही सोचिए, लिफ्ट जा रही है, अचानक रस्सी टूट जाए तो ऐसे केसेस में वेट जीरो हो जाता है ना। तो 4 केसेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। सेशन को शेयर भी आप लोग कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट भी करिएगा। और ये फिजिक्स की जो वीडियो है इसी तरह चलती रहेगी, और उसको नोट जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट में व्यक्ति के भार से क्वेश्चन आया हुआ है, जब ऊपर या नीचे जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी से ही क्वेश्चन खास कर आया है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, और मिलते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।